सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंचमहायज्ञ में जो सर्वप्रथम ब्रह्म यज्ञ है उसके हम उपस्थान मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले मंत्र का स्वाध्याय जिसमें ये प्रार्थना की गई है, ओम उद्वयम तमसस् परिश्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मगनम ज्योतिरुत्तमम। ये हमारा जीवन तमस से ऊपर उठे, पाप से ऊपर उठे, तब हम ईश्वर की अनुभूति कर पाएंगे। जब अंधकार से हम बाहर जाएंगे तो प्रकाश हमको मिलेगा। अंधकार में ही हम रहेंगे तब तक प्रकाश नहीं मिल सकता। जीवन में यदि अपने को उन्नत बनाना है, अपने को ज्ञान ज्योति से जगमगाना है, इस संसार को ज्ञान दे करके इसको भी, जगत को भी जगमगाना है, तो अपने आप को इन अंधकारों से, काम क्रोध ईर्ष्या और कुटिलताओं से ऊपर उठाना पड़ेगा। तभी उस ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। उसके ज्ञान का आधान, उसके स्वरूप, उसके गुणकर्म स्वभाव को हम जान करके कृतज्ञता पूर्वक जीवन को बहुत सुंदर महानतम बना सकते हैं। तो पिछली कक्षा में जो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के परिवेश को देखते हुए जी भारतीय संस्कृति, भारतवर्ष तथा मानवता को इस महान सनातन यज्ञ परंपरा से जोड़ने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। युवा पीढ़ी को या इस भावी पीढ़ी को सुसंस्कारित करने का यदि कोई कार्य कर सकता है तो उसके माता पिता ही उसको दे सकते हैं ये संस्कार। प्राचीन काल से ही ऐसी परंपरा रही है। आज जो सनातन परंपरा या वैदिक परंपरा को जो है इस रूप में हम देखते हैं, उसमें एक तो प्रमुख कारण ये है कि जब माता पिता गुरु आचार्य जो सुसंतानों को अच्छी शिक्षा और व्यवस्था देकर के बहुत महान बनाने का जिनका कर्तव्य था, जिनका उत्तरदायित्व था, वो जब अपने कार्य से विमुख हो जाते हैं तो राष्ट्र को कोई बचा नहीं सकता। जिस माँ ने 9 माह तक बच्चे को गर्भ में संस्कार दिए, पाला पोषा, उसका भरण पोषण किया और जन्म दे करके उसको कम से कम 8 वर्ष तक, 10 वर्ष तक जो माँ संस्कार देती, उसको ही नहीं पता कि हमारी सनातन परंपरा क्या है। उसको ये नहीं पता कि वैदिक परंपरा क्या है, क्या ब्रह्म यज्ञ है, क्या देव यज्ञ है। ये पंच महायज्ञों का जिसको ज्ञान नहीं, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी। और यही सबसे बड़ा मूल कारण है, यहीं पर सबसे बड़ी भूल है, जिससे हमारी जो भावी पीढ़ी है या युवा पीढ़ी है उसको नहीं समझती है। माता पिता का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो माता पिता कहलाने से पहले, संतान उत्पत्ति करने से पहले इस बात को समझें कि वास्तव में माता पिता का कर्तव्य क्या होता है। माता पिता का उत्तरदायित्व निभाना है, इसके लिए कौन सी शिक्षा, कौन सी दीक्षा हमको चाहिए। और उसके बाद जब माता पिता के बाद गुरुओं का जो है उत्तरदायित्व है। गुरु भी ऐसे आज हो गए, ये सब नहीं है, ऐसे बहुत महान गुरु अभी भी हैं जिनके जीवन में पवित्रता है, जिनके जीवन में भारतीयता है, जिनके जीवन में ऋषियों की संस्कृति है। एक एक रग रग में जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री हैं, और भी ऐसे महापुरुष हैं संसार में जो इस संस्कृति के लिए सर्वथा प्राण अर्पण से लगे हुए हैं। तो सर्वप्रथम बात यह है कि जो अध्यात्म है
उसके प्रति माता पिता, गुरु, आचार्य उसका ध्यान दिलाएं। सबसे पहली पाठशाला बच्चों की क्या होती है? घर होती है, उसका आंगन होता है। और सबसे पहला आचार्य, पहला गुरु कौन होता है? माता होती है। लेकिन माता ही नहीं जानती है तो कैसे निर्माता हो सकती है? वो निर्मात्री नहीं हो सकती है। ऐसे तर्क संगत मिल कह देते हैं माता निर्माता भवती, माता निर्मात्री होती है। लेकिन आज जब माँ को ही नहीं पता है कि बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाए, उसको ये जो 16 संस्कारों की पावनी परंपरा हमारे यहाँ है और 5 महायज्ञों की पावनी परंपरा है, जो 4 आश्रम की परंपरा है, वर्ण आश्रम व्यवस्था है, इसको वही नहीं जानते तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? टेलीविजन चल रहा है, भोजन भी चल रहा है, अनेक ऐसी गतिविधियां 24 घंटा करते हैं और वो गर्भ में शिशु पल रहा है। ऐसी विकृतियां उसको गर्भ में ही दे दी जाती हैं, ऐसे कुसंस्कार उसको गर्भ में ही मिल जाते हैं। जिन जो है गर्भिणी माताओं को, जो माताएं गर्भावस्था में अपने विचार को, अपने सदाचार को, अपने आहार व्यवहार को ठीक नहीं करती हैं, वो कभी भी सुसंतानों को जन्म नहीं दे सकती। ये जो बहुत इसमें पीड़ा होती है, दर्द होता है कि आज जो भावी पीढ़ी है उसका क्या होगा। उस मूल में यदि भूल हो गई तो जीवन शूल बन जाता है, कांटा बन जाता है, और वो जीवन व्यक्ति के गाल पर बहुत बड़ा चांटा हो जाता है। इसलिए ये जो आपने प्रश्न किया बहुत ज्वलंत है, और यदि ऐसा ही सब विचार करें तो संसार में पुनः भारत विश्व गुरु हो सकता है। माता ही ऐसी शक्ति है जो संतानों को बहुत महान बना सकती है। और यदि मां ने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया तो ठीक है, पूर्व जन्म के जो उसके संस्कार अच्छे होंगे, जो शिशु जन्म लेता है पूर्व जन्म के उसके संस्कार अच्छे होंगे और सौभाग्य से उसको ऐसे गुरु मिल गए, ऐसा वातावरण मिल गया तो उसको जो है अच्छा ज्ञान होगा। लेकिन इसका नितांत अभाव भी नहीं है, ऐसा भी हमको विचार करना चाहिए। भारतवर्ष में अनेक ऐसे माता पिता हैं, अनेक ऐसी जो है दाम्पत्य जीवन जीने वाले हैं जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आहार विचार व्यवहार का पालन करते हैं कि कैसे हमको जीना है। अगर संतानों को पैदा करना है तो वो पहले प्लानिंग करते हैं कि नहीं हमको ऐसे संस्कार देने हैं, और ये सत्य है। कई ऐसे जोड़े हैं, मैं स्वयं परिचित हूं कि पूर्ण संयम के साथ उन्होंने संतानोत्पत्ति की और पूर्ण संस्कार, जितने जितने संस्कार उचित है, जो क्रमिक है, उनका उन्होंने जो अनुष्ठान किया। तो ऐसी संतान श्रेष्ठ बनेगी, ज्येष्ठ बनेगी, और फिर उनको ऐसी गुरुकुलीय परंपरा से जोड़ना, अथवा यदि वो आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं तो भी वो अपने पथ से कभी भी विचलित ना हो। ईश्वर के प्रति उनकी जो है भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जो भी महापुरुष हमने पढ़े, हम जानते हैं जिनको, चाहे जो महर्षि दयानंद हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे जो है दुर्गावती हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं, अरविंदो हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या जो है भगत सिंह हो, उनके जब जीवन को आप पढ़ोगे तो उन मूल में आपको उनकी माता से या उनके घर वालों से ऐसी शिक्षा दीक्षा उनको मिली जिससे वो राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में और इस भारतीय परंपरा, संस्कृति और संस्कारों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। दुर्भाग्य है कि ऐसे माता पिता जिनको यही नहीं पता कि हमारे महापुरुष कौन है, उनको यही नहीं पता हमारे देवी देवता कौन है, उनको तो हीरो हीरोइन, नेता अभिनेता का नाम खुद पता है। क्यों? क्योंकि वही देखते हैं, वही सुनते हैं, वही जानते हैं। तो वो जो है जो शोले या अन्य जो फिल्म देखते हैं तो वही तो पैदा होंगे, गब्बर और वीरू तो पैदा होंगे। कोई राम और लक्ष्मण पैदा होगा क्या? कृष्ण पैदा होगा क्या? नहीं हो सकता है। जब कभी जीवन में यज्ञ नहीं किया,
माँ ने या पिता ने या घर में कभी यज्ञ नहीं हुआ तो इस परंपरा से कौन जोड़ेगा? ये हमारी गलती है, हमारी कमी है कि हम अपने बच्चों को, हम स्वयं बचते रहते हैं, हमको स्वयं इसका ज्ञान नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं कि नहीं, इनको अधिकार है यज्ञ कराने का, इनको अधिकार है यज्ञ करने का, इनको अधिकार है संध्या करने का, इनको अधिकार है गायत्री मंत्र बोलने का, और कोई गायत्री मंत्र बोल नहीं सकता। तो उन ठेकेदारों ने भी देश की बड़ी फजीहत की है। जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार, संस्कृति के ठेकेदार हो गए, बिल्ला लगा लिया कि हम तो ठेकेदार हैं इसके, उन लोगों ने भी हमारी संस्कृति को तहस नहस करने में कोई कसर अपनी छोड़ी नहीं। इसलिए इस देश की ऐसी स्थिति हो गई, जहां घर घर हवन होते थे, जहां घर घर अनुष्ठान होते थे, वो परंपरा टूट गई। इसलिए इसको हमको समझना पड़ेगा। ईश्वर के लिए हम जीवन समर्पित करें, ईश्वर को सबसे ज्यादा महत्व दें, क्योंकि वही सब कुछ है और वही हमारे जीवन का उद्धार करने वाला है। तो वो माता जब ऐसी करेगी, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, नारियां देश की गर संभल जाए तो, देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो, देश फिर से जगत गुरु बन जाएगा, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा, देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो ये माताओं का कर्तव्य है। कि हमने जब इसको आरंभ किया था संध्या, तो उस समय माता कौशल्या राम को कहती है कि बेटा उठो, प्रभात जो है संध्या का समय है, संध्या कर लो। ऐसी माताएं जब अपने बच्चों को सिखाती हैं, शिक्षा देती हैं कि अब संध्या करो, अब हवन करो, अब प्राणायाम करो, अब योग करो, अब महापुरुषों की जो है कथाएं पढ़ो, समझो, जानो, तो जाकर के जीवन अच्छा बनता है। तो चाहे यशोदा हो या कौशल्या, चाहे जीजाबाई हो, या प्राचीन काल में हम जाएं तो गार्गी, मदालसा, मैत्रेयी, अपाला, ये जितनी भी जो है हमारी विदुषी देवियां थी, नारियां थी, वो उन्होंने इस राष्ट्र को एक नई सोच, नई दिशा दी है। और आज भी है, ऐसे नहीं, कुछ गिने चुने ही ऐसे लोग हैं। जहां बीच में ये हो गया था कि स्त्री शूद्रो नाधीयता, स्त्री और शूद्रों को पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं, ना पढ़ने कोई अधिकार है, आज वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। ये तो हम शुक्र मनाएं, ये हम धन्यवाद करें महर्षि देवदयानंद का, जो पुनः उन्होंने वेद से हमको जोड़ दिया। और ये पतंजलि योगपीठ, जहां परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, जहां पर ब्रह्मवादिनी बहने, ब्रह्मचारी, सन्यासी, साध्वी बहने एक राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम हो रहा है। ऐसे देश बदलेगा, ऐसी भावी पीढ़ी को हम जोड़ सकते हैं। उनको ये गौरव ही नहीं है, क्यों? उनको जानकारी नहीं। तो उनको हम संस्कारित करने के लिए सबसे पहले माता पिता का उत्तरदायित्व है, फिर गुरुओं का उत्तरदायित्व है। इसलिए इस बात को हमको समझना चाहिए। और कोई प्रश्न? तो ये जो अंधकार हमारे जीवन में है, इससे हम ऊपर उठे। यदि ये भी साधन हो सकता है, यदि घरों में माताओं को या किसी को मंत्र नहीं आते, तो कम से कम कुछ ऐसे भाव उनके अंदर ईश्वर के प्रति होने चाहिए, समर्पण की ऐसी भावना होनी चाहिए कि उनको वो स्वयं भजन ऐसे गाएं और बच्चों को भी सिखाएं, ताकि उनकी श्रद्धा और भक्ति उस ईश्वर के जो है ऊपर हो सके। एक भजन एक भक्त ने लिखा है, ईश्वर तेरे चरणों में, ईश्वर तेरे चरणों में
जीवन ये गुजर जाए, मेरे जीवन का कांटा, मेरे जीवन का कांटा एक पल में निकल जाए, ईश्वर तेरे चरणों में। तेरे रंग में रंग जाऊं, तेरे संग मैं तर जाऊं, तेरे रंग में रंग जाऊं, तेरे संग मैं तर जाऊं। अहंकार विकार मेरा, अहंकार विकार मेरा पल भर में पिघल जाए, ईश्वर तेरे चरणों में। और आगे क्या बात कही, मैं मेरी मिटे, मेरी जो अहंकार की भावना, मैं और मेरे का भाव व्यक्ति को ऊपर नहीं उठने देता। अहंकार आता है कि मैं, मुझको ऐसा कह दिया, मेरे को ऐसा बोला, उसकी खैर नहीं, कैसे बोल दिया, मैं झुक जाऊं, कभी नहीं हो सकता, मिट सकता हूं, झुक नहीं सकता हूं, ऐसा अहंकार आता है। मैं मेरी मिटे मेरी, बस तू ही तू रहे, तेरे ही दर्शन होवे, तेरे ही दर्शन होवे, जिस ओर नजर जाए, मेरे जीवन का कांटा एक पल में निकल जाए, ईश्वर तेरे चरणों में। तू इष्ट बने मेरा, मैं तेरा पुजारी बनूं, तू इष्ट बने मेरा, मैं तेरा पुजारी बनूं, आशीष मिले ऐसा, आशीष मिले ऐसा, बिगड़ी ही संवर जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए। तेरे नाम की मस्ती में मैं झूम उठूं भगवन, तेरे नाम की मस्ती में मैं झूम उठूं भगवन, आनंद का स्रोत मेरे, आनंद का स्रोत मेरे प्राणों में ही भर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में। और अंतिम बात क्या कही, तेरे पथ पे मैं चलूं हरदम, तुझे याद किए जाऊं, ईश्वर प्रणिधान, पल पल हर क्षण उसका ध्यान, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, उसकी भावना से ओतप्रोत होकर के हर पल उसी को, मैं तुझे भूलूं नहीं, हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलूं नहीं। बहुत बड़े भक्त हुए राम सुखदास, जिनका ये एक वचन है कि हर पल मैं तेरी शरणागति को प्राप्त हूं, तेरे पथ पे चलूं हरदम, तुझे याद किए जाऊं, प्रभु शरणाश्रित बनकर, प्रभु शरणाश्रित बनकर मन करुणा से भर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये
गुजर जाए मेरे जीवन का कांटा, एक पल में बदल जाए दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, एक आन में खिल जाए। ऐसे जब भाव विभोर होकर के हम ईश्वर का गुणगान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो हमारे अंदर असीम आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, संतोष की अनुभूति होती है, और हमारा जीवन बहुत ही सुगंधित हो जाता है। तो ऐसा संध्या का भाव जब हमारे अंदर आएगा, तो मंत्र में जो कहा कि उत्तमसः, हम तमस परि, हम तमस से दूर उठे, हट जाए, उद्वयम तमसस परि, हमारा जीवन जो है अंधकारमय ना हो, प्रकाशमय हो, ऐसी भावना से उत्प्रोत होकर के, और वे हिंसा और असत्य के तमस या अंधकार से ऊपर जो उठना चाहते हैं, उन्हीं को वो परमात्मा उठाता है, और जो नहीं उठना चाहता उसको क्या करें फिर? तो उनको सूर्यम उद्गमनम, अर्थात प्रभु के प्रकाश की झांकी कैसे मिलेगी? हाँ, यदि वे ऐसा अभ्यास डालें कि उनके जीवन में जो है पाप की प्रवृत्तियां दूर रहें, तो उनको जो है ऊपर उठने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। किसी, जैसे कहा कि कोहरा है और सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा, तो या तो 7वीं जो है मंजिल में जाए या पहाड़ों पर जाए जहां कोहरा नीचे है और सूर्य ऊपर है। तो जान के शिखर को हम यदि ऊपर जाकर के आरोहण करके यदि हम देखेंगे तो सूर्य का दर्शन होगा। नीचे नीचे पड़े रहेंगे तो सूर्य का दर्शन नहीं हो सकता है। अतः पुरुषार्थ आवश्यक है। इसीलिए यहाँ महात्माओं के जीवन को हमको स्मरण जो है रखना चाहिए। हम भी अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। कब? जबकि हम स्वपश्यंत आया ना, स्वपश्यंत, कि स्वर्ग अर्थात ऊपर की ओर देखें। स्व का अर्थ यहाँ कोई विशेष स्थान नहीं, विषय वासनाओं के कुहरे से ऊपर उठते हुए आत्मा को प्रकाश की प्राप्ति होने लगती है। सम्राट अशोक का जीवन पापमय था। सम्राट अशोक को कहते हैं, लेकिन इतने उन्होंने जो है बहुत ज्यादा वो किया, बाद में फिर बिल्कुल वैराग्य हो गया, तो उनसे बहुत नरसंहार हुआ था। बहुत बड़ी जो है उन्होंने लड़ाइयां जीती, लेकिन बहुत ही खून खराबा हुआ। कोई उन्होंने कसर छोड़ नहीं रखी थी। जो भी युद्ध करते थे उसमें विजय प्राप्त करते थे। यकायक अचानक ही उनकी आंख उस अंधकार से ऊपर उठ गई और उसको ऐसी ज्योति की किरण दिखाई दी कि उनका पूरा जीवन बदल गया। उसको सत्य और अहिंसा पर श्रद्धा हो गई। इसी प्रकार से जब आपको प्रकाश की किरण सूझ पड़े तो उससे संतुष्ट ना होजिए, आगे अभ्यास करते जाइए कि थोड़ा सा प्रकाश हुआ बस उससे संतुष्ट हो गए ना। जो प्रकाश मिला है उससे भी आगे आपको जाना, उससे भी प्रकाश तीव्र मिलेगा, उससे भी आगे जाना है। इसलिए उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे तो आत्म प्रकाश भी आगे आपको होगा, आत्मदर्शन होंगे। हर बात अभ्यास से ही पूर्ण अभ्यास होने पर होगी। देवत्रा देवम पश्यंता, हर देव में परमात्मा देव के दर्शन हो जाते हैं। यह पराकाष्ठा है जो यहाँ इस मंत्र में कहा, देवम देवत्रा पश्यंता, वहां जुड़ेगा पश्यंता कि ये दूसरी पंक्ति में देवम देवत्रा पश्यंता, अर्थात देवो भूत्वा यजेत देवम, स्वयं देवता बनिए और देवता बन करके दूसरों का भी देवत्व देखिए। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न युगुप्सते अथवा विचिकित्सति। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यता। एकत्व आएगा, उसके जीवन में सत्व आएगा, सतो गुण की प्रधानता होगी, प्रकाश की प्रधानता होगी, अंधकार छट जाएगा, मिट जाएगा, वो प्रकाशमय जीवन व्यतीत करेगा। और देवत्रा देवम
देव मनुष्य पुरुष पुरुष पुरोमत्येभ्यो द्वितीया सप्तभुलम, ये जो है पाणिनि का एक सूत्र है, उसमें ये कहा कि देवत्रा का अर्थ हुआ कि देवों में, अर्थात देव अर्थ है प्रकाशवान पदार्थ। देव तो बहुत से हैं, सूर्य चमकता है अतः देव, चंद्रमा चमकता है अतः वो भी देव है, बिजली चमकती है वो भी देव, जो प्रकाशित करते हैं, जो द्योतित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, वो देव, वो भी कहलाते हैं। तो ये सारा देवताओं से, जुगनू भी चमकता वो भी प्रकाश देता, वो भी देव कहलाएगा। अतः देव, बिजली या दीपक चमकता है देव है, गैस जलती है तो भी वो देव कहलाती है, आंख चमकती है या आंख जो है उल्लू की आंख चमकती है या बिल्ली की आंख चमकती है तो उसको भी देव कह देंगे। अर्थात जो भी चमक वाली चीज है वो देव कहलाएगी। परंतु इन सब देवों से बड़ा देव, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन देवों से सबसे बड़ा, जो देवों का भी देव है, महादेव है, देवाधिदेव है, जो वो परम पिता परमेश्वर महादेव है, जो उत्तमम ज्योति ही, सबसे उत्तम ज्योति, ज्योतिरुत्तमम, इन सब ज्योतियों का भी वह ज्योति है। इसलिए अंतिम में कहा कि ज्योतिरुत्तमम, ज्योतियों का भी ज्योति है। मंत्र के अंत में कहा सबसे बड़ी ज्योति है। पाप रूपी अंधकार से उठ करके जब मनुष्य हृदय स्वच्छ करने लगता है या स्वच्छ उसका हृदय होने लगता है, तो जो प्रकाश पहले धुंधला था, दिखाई नहीं पड़ता था, वह अधिक स्पष्ट हो जाता है और हम अनुभव करने लगते हैं कि जहां ज्योतियां छोटी छोटी थी, वहां परम ज्योति, सबसे बड़ी और सबसे उत्तम ज्योति, जो समस्त अन्य ज्योतियों का भी देने वाला है, उसी बड़ी ज्योति के आधार पर यह सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि छोटे छोटे प्रकाशों से हम संतुष्ट ना हो। छोटा जान हुआ, छोटी सी बात आई तो भी हमको उसके बाहर जाना है, उसके और पार जाना है, क्योंकि ये ऋषियों ने भी इतनी खोज की, इतना जीवन को पवित्रता से और जीवन जीने की जो पराकाष्ठा होती है जिया, लेकिन अंत में कहा नेति नेति, नाइति नाइति, जितना हमने जाना है, जितना उपदेश किया है, केवल इतना ही नहीं है, इसके आगे भी बढ़िए। आप अपने को और विशालतम ज्ञान का अधिकारी बनाइए। तो आगे और चर्चा करेंगे इसकी। बहुत सुंदर यह प्रकरण चल रहा है, हम इससे प्रकाशित हों, जीवन में हर प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन से बचें, साथ साथ चिंतन भी करते रहें, एक एक पल पल उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते रहें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, शुभ कामनाओं के साथ आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।